तो अनमोल, आप यहाँ पे बहुत समय से आ चुके हो। आपका 2022 से बहुत अच्छा जो भी जर्नी रही है, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंटेशन, अब आप फाइनली पीआर के स्टेज तक आ चुके हो। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीआर का मैं आपको बता दूं कि जो मेरा कोर्स है या जो मेरा प्रोग्राम है, हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे को मिले या ना मिले। ठीक है, ऑब्वियसली हमें प्रोग्राम्स देखने पड़ते हैं। हाँ। ठीक है, मेरे केस में मेरी मिल जाएगी बिकॉज मेरी वाइफ की आ गई। ओके। ठीक है, सो हर एक का अलग सिनेरियो है। हाँ। ठीक है, बट हाँ, अगर आप अच्छी फील्ड में हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल लॉज आर एवर चेंजिंग। ठीक है, तो आपको अपडेट्स देखते रहना पड़ता है एंड उस अकॉर्डिंगली, जैसे अभी RNIP निकला, सो अगर आप वर्क परमिट पे होते हैं, मैं आपको कहता कि वेस्ट कूटनी वगैरह जैसी जगह पे मूव हो, आई थिंक आफ्टर 6 months यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर। ओके। ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं है, CRS स्कोर कैलकुलेटर कुछ नहीं है, जस्ट मूव द RNIP के अंडर आपकी पीआर। ओके। ठीक है, और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका ये चाइल्ड केयर वाला है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ, आई थिंक 31 मार्च को वो स्टार्ट होगा। आई डोंट नो, अगेन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इसके लिए चाहिए, बट जो मेरे को पता है, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। एंड मेनली मेरी जर्नी यही रही है अभी तक कि आई स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट। वर्क परमिट अभी भी मेरा अप्लाइड है। आई अप्लाइड वर्क परमिट इन ऑन लाइक 16th October। अभी भी उन्होंने मेरा वर्क परमिट नहीं दिया है। अच्छा। दे टेक सो लॉन्ग फॉर इट। अभी आई थिंक रिसेंट टाइम्स में अभी उन्होंने थोड़ा फास्ट हुए हैं, बट जिन्होंने पहले का अप्लाई किया हुआ वो अभी भी अप्लाइड ही है। ठीक है, तो 125 दिन लिखा था प्रोसेसिंग टाइम, अभी वो सरपास हो गया। तो अभी आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट MP, तो देखते हैं क्या बनता है, बट आज जाएगा, बट ऑब्वियसली दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर इट। एंड अच्छा ही है, आई मीन लोगों का एक्सपीरियंस और बन जाता है। ठीक है, एंड मेरे केस में मेरे लिए हेडेक है बिकॉज वाइफ की पीआर आ गई है, तो मैं अपना देखूं फिर। ठीक है, एंड सो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि आप आते हो, आप अपना कोर्स ध्यान से देख कर आओ, कंसल्टेंट से बात करके आओ। ऐसे कोई भी वो कोर्स रेकमेंड करें वैसे मत ले लो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जो कंसल्टेंट्स को कमीशन मिलता है कॉलेजेस से, वो आपको कोर्स चिपका देंगे जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो, खुद रिसर्च करो, गूगल है। ठीक है, हम इतने स्मार्ट तो हैं, हम कोर्स टाइप करके देख सकते हैं, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो आई थिंक ये करना जरूरी है, बिकॉज एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि कोई भी प्रोग्राम लेकर आ गए एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर पीआर। किसी ने बोल दिया 1 साल का प्रोग्राम लेकर आना ना, एंड 1 साल बाद में एडिशन कर लेना, एंड गेस व्हाट, रिसेंट उन्होंने चेंज करा, तो जिन्होंने एडिशनल 1 year लिया वो उनको न्यू एप्लीकेशन काउंट कर रहे हैं, तो उनको वर्क परमिट इशू नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो सिर्फ 1 साल का कर रहे हैं। अच्छा। सो जस्ट अब ये अनफॉर्चुनेट है, ये आप प्लान नहीं कर सकते हैं। सही बात। बट स्टिल अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो 2 साल का लेकर आओ, एंड क्योंकि 2 साल के बाद आपको 3 साल का मिलता है वर्क परमिट, एंड ये एक इनफ टाइम पीरियड आपको फिगर आउट करने के लिए। अब मैं टिम हॉर्टन्स या ऐसी कुछ जॉब्स को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि इधर काम करके आपको पीआर मिल जाएगी, अगर आपका गोल पीआर है, टेक्निकली कईयों का नहीं होता है, सो अगर आपका गोल पीआर है तो चेक करो, काम करके मिल जाएगी। ठीक है, नहीं मिलेगी तो उधर पूरा टाइम काम करने की जरूरत नहीं है। ट्राई फाइंडिंग अ जॉब जो आपको पीआर में सपोर्ट करे एंड जो टेक्निकली एलिजिबल भी हो। ठीक है, ये नहीं होता कि कोई बात नहीं, LMIA मिल जाएगी बाद में, तो बाद में देख लेंगे। जरूर 50 पॉइंट्स अभी बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक मार्क मिलर सेड कि हम इस पे प्लान कर रहे हैं कि इसको हटा दें, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बट अगेन चेक द सोर्सेज, रेफरेंसेस, जो भी आप कोर्स ले रहे हो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। एंड आई थिंक मेरी तो यही सलाह है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बच्चों के लिए एक एडवाइस दी है अनमोल ने कि कैसे कैसे चीज़ों को लीड करना है, कैसे स्मार्टली वर्क करके इंडिया से आना है। किसी एजेंट की बात नहीं सुननी है, उनको तो सिंपली कमीशन उनके अकाउंट में आ जाएगी जब आपने सेमेस्टर की फीस देते आते हो। ये पूरा प्रोसेस जेन्युइन है ये, और
आप रिस्क में होगे 2 साल बाद, जब आपके हाथ में ना वर्क परमिट होगा और पीआर का कोई सीन ही नहीं बन रहा होगा, क्योंकि कोर्स आपने शायद गलत चूज कर लिया बिना रिसर्च करे। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखना। नहीं, मैं इधर एक पॉइंट पे मैं पॉइंट आउट करूंगा कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ऐसे नहीं कि बात सुननी ही नहीं है। हाँ, बात सुनो, वेरीफाई आपके ऊपर है, बिकॉज उनसे इट्स यू हु आर अप्लाइंग। कोर्सेज के ऑप्शन निकालो, उनसे आप ये मत पूछो कि कौन सा कोर्स, मतलब कौन सा कोर्स आप ही रिकमेंड करके दे दो। आप उनसे लिस्ट निकलवाओ। जैसे कि मेरे सिनेरियो में मैंने क्या किया था, मैंने मल्टीपल कंसल्टेंट से बात करी थी, उनसे कोर्सेज की लिस्ट मंगाई थी। मेरी ये प्रोफाइल है, बैकग्राउंड ये है, डिजिटल मार्केटर मैं हूँ बैकग्राउंड से, तो मैं इस चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जो भी चीज एलिजिबल हो आगे फ्यूचर में, उन कोर्सेज की लिस्ट मुझे दीजिए। उसमें से मैंने खुद पिकआउट किया था कोर्स, और उसको मैंने फिर फाइनली अप्लाई किया था। क्योंकि कनाडा आपने आना, उसने नहीं आना। हाँ, सही बात है। तो थैंक यू सो मच अनमोल, मेरे पॉडकास्ट में आपका आने के लिए आज। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, इट कैन बी रिज्यूमे, इट कैन बी एनी गाइडेंस, कोई भी चीज, आपके क्वेश्चंस हो, आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो डिस्कशन था, आपको जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक बहुत ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस आपने एक समराइज करके इस पॉडकास्ट में डाला है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगा कि इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जो कि यहाँ आने की प्लान कर रहा है, ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल पाए और उसको भी एक एजुकेशनल डिसीजन लेने की पावर, एक ऑप्शन और पावर उसके पास हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको अभी बस टैक्स, यहाँ का कैनेडियन स्ट्रक्चर थोड़ा बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी न्यू कमर्स आए हैं, अब जो नए आएंगे प्रोबेबली आगे आपको आने वाले टाइम में हेल्प हो जाएगी। तो टेक्निकली कैनेडियन स्ट्रक्चर, आपको जब टैक्स का वेज मिलेगी, आपको पे मिलेगा अकाउंट में, नेट पे आती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, जो आपकी सैलरी है वही मिल जाती है आपको, बट कई बार ईपीएफ वगैरह कट के मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सीपीपी, ईआई एंड फेडरल टैक्स कट के आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत लोग बताएंगे सारा पैसा मिल जाता है, आपको ट्यूशन फी का इतना रिफंड मिल जाएगा। मिलता है, अलग तरीके से मिलता है, उसके लिए शायद आप कंसल्ट कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि आप 15,000 तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री है, या एग्जम्प्ट कह सकते हो आप, ठीक है, रिबेट मिल जाता है। बट उसके बाद आपका टैक्स बनना शुरू हो जाता है, तो वो कट के आपको पैसा मिल जाएगा। टेक्निकली जो भी आप अपने पे स्टब में टैक्स दे रहे हो, वो आपका एडवांस टैक्स है। एट द ईयर एंड आपका असली टैक्स कंप्यूट होगा, उसके बाद जो भी बचेगा, अगर आपने ओवर पे करा है आपको वापस आ जाएगा, अगर आपने अंडर पे करा है तो आपको देना पड़ेगा। अब लास्ट थिंग है कि हम बात करते हैं कि न्यू कमर बेनिफिट। न्यू कमर बेनिफिट एज इन कुछ नहीं है, ठीक है, जरूर बेनिफिट तो मिलता है, बट उस बेनिफिट का नाम जीएसटी एचएसटी क्रेडिट है। एंड अगर आप कनाडा में आते हो, मान लो दिसंबर में, आपको टैक्स रिटर्न तब भी फाइल करनी पड़ेगी। सो इफ यू लैंडेड इन कनाडा इन 2024 दिसंबर 31, आपको 2024 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। एंड आपके बेनिफिट्स बट तभी से शुरू हो जाएंगे। आपको एवरी क्वार्टर अराउंड गवर्नमेंट $150 to $200 देती है, एंड आपको वो सपोर्ट करने में हेल्प करता है। आपको रेंटल क्रेडिट्स भी मिलते हैं। सो इफ यू बीन हियर फॉर मोर देन 6 months, आपको रेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो आप उस चीज के बारे में अवेयर रहें। आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, आप डिस्टेंट प्रोफेशनल सर्च करेंगे तो। बट अगर आप किसी और के पास भी हैं, बट ऑलवेज आस्क कि क्या आपने मेरे को रेंटल क्रेडिट दिया, क्या मेरे बेनिफिट्स कंप्यूट हुए, क्या आप सारी इनकम कंप्यूट कर रहे हो या नहीं, आपने कुछ मिस तो नहीं करे, मेरे ट्यूशन फॉर्म तो नहीं मिस करे, ठीक है। तो उस चीज से आप सेफ साइड हो जाओगे, बिकॉज अगर वो मिस करेगा, टेक्निकली आपको ही उस चीज को फेस करना पड़ेगा सीआरए से। दैट्स ऑल। अगर आपको टैक्स फाइलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपको अपने टैक्स भरवाने हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे कनाडा में न्यू आया हूँ, तो मैं अनमोल की गाइडेंस और कंसल्टेंसी अभी ऑप्ट इन कर रहा हूँ, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस और नॉलेज होल्ड करते हैं। अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए हो तो आप श्योरली इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप अपने टैक्स फाइलिंग के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप अनमोल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में।